दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछो ना बने मेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछो ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज घाट सराय भागलपुर के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज 8 जून 2024 ईस्वी है। हम लोग आदरणीय शेखर बाबू के द्वारा आमंत्रित हैं। उनकी जो माता जी हैं मीरा देवी जी, गुरु भक्ति ने मीरा देवी जी की इसमें विशेष भूमिका है। उनकी इच्छा रही है कि पोते का जन्मदिन अच्छे से मनाया जाए, इसलिए भी कुप्पाघाट भागलपुर से महात्मा को बुलाए हैं। तो मैं उन पुण्यात्मा मीरा माता जी को नमन करता हूँ, जिनकी ऐसी सद्भावना रही सत्संग कराने की। और जो बालक है उनका पोता शेखर जी का सुपुत्र तनिष्क कुमार जी, आज 8 जून है, 8वां जन्मदिन है। 8 वर्ष के वो हो गए और तारीख भी 8 जून ही है। बड़े अच्छे बच्चे हैं तनिष्क कुमार जी, संस्कारी है। यह सत्संग करा करके तनिष्क कुमार जी के जीवन में उत्तम संस्कार डाल रहे हैं। इनके जो परिजन हैं, परिवार के लोग, अभिभावक जो हैं, उनके द्वारा यह जो यज्ञ और आयोजन किया गया है सत्संग का, इससे वह बच्चा विशेष संस्कारी और होगा। हम बच्चों में संस्कार डालते हैं तो कैसे डालते हैं? कुछ न कुछ बच्चों को हम सुनाते हैं, सिखाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। जैसे बगल में ही तो कुप्पा घाट है, यदा कदा आप बच्चों को ले जाते हैं, बताते भी हैं कि ये गुरु महाराज का आश्रम है, गुरु स्थल है, गुरु तीर्थ है। यहाँ आने से कृपा होती है, आशीर्वाद होता है, विद्या बुद्धि बढ़ती है। ऐसा माता पिता अभिभावक लोग बच्चों से कहा करते हैं। सत्यता भी है और बात भी यह सही है। यदि आप वैसे स्थलों पर ले जाएंगे जो तीर्थ स्थल है, जहाँ संत महात्मा रहते हैं, तो संत महात्मा जो साधना करते हैं, साधना से वह स्थल सिद्ध हो जाता है। जैसे आप भोजन बनाते हैं, यदि कुशल भोजन बनाने वाले हों तो भोजन को विशेष रूप से सिद्ध किया जाता है, सुपाच्य होता है। उसी तरह से जो संत महात्मा किसी स्थान में रहते हैं, अपने शुभ कर्मों के द्वारा, साधना के द्वारा, धर्म के द्वारा उस स्थान को वो शुद्ध कर देते।
इसीलिए वो तीर्थ स्थल हो जाता है। तो गुरु महाराज का जो स्थान है कुप्पा घाट, वह तीर्थ स्थल है, गुरु स्थल है। वहाँ बच्चे जाते हैं, बड़े जाते हैं, सभी धर्म के लोग जाते हैं, अच्छा संस्कार पाते हैं। तो बच्चों को पवित्र स्थल पर ले जाकर के संस्कारित कर सकते हैं, तीर्थों में ले जाकर के संस्कारित कर सकते हैं, गुरु धाम में ले जाकर के संस्कारित कर सकते हैं। उसके बाद अच्छी अच्छी बातें सुना करके संस्कारित कर सकते हैं। यदि बच्चों को अच्छा माहौल देते हैं तो वह भी देख करके बच्चा संस्कारी होता है। जैसे आज शेखर बाबू सत्संग करा रहे हैं, इनके जो सुपुत्र हैं जिनका जन्मदिन है तनिष्क का, वो तो देख रहे हैं, देखने से भी संस्कारित होता है। आप बच्चों को दिखा रहे हैं आयोजन करके, कार्यक्रम करके, इससे बच्चा देख सुन करके संस्कारित होता है। घर में आपका जैसा माहौल होगा, वातावरण जैसा होगा, बोलचाल जैसी होगी, तदनुरूप बच्चा वैसा ही बनेगा, सीखेगा। वैसे बन करके समाज में दिखेगा, तो संस्कार जैसा देंगे वैसा बच्चा बनेगा। तो बच्चा में संस्कार दिया जाता है अच्छा भला। हम लोग भी जो सत्संग में बैठे हैं, हम लोग भी अच्छे संस्कारों को प्राप्त कर रहे हैं सत्संग के द्वारा। हम लोग भी संस्कारित होते हैं। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि उसमें संस्कार नहीं होना चाहिए, बड़ों को भी संस्कारित होना चाहिए। तो सत्संग में यदि आप आते हैं तो विशेष संस्कार पड़ता है, दिया भी जाता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर संगत साधु की जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। अच्छे स्थान को तीर्थ कहते हैं। यदि अच्छे लोगों का संग हो जाए उसको साधु संग कहते हैं। अच्छा लोग यदि मिलता हो, वहां यदि आप जाते हैं तो वो साधु संग है। तीर्थों में जाकर के, स्थलों में जाकर के हम लाभ प्राप्त करते हैं, संग में भी जाकर के हम लाभ प्राप्त करते हैं। सूरदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है, जादिन संत पाहुने आवत। संत पाहुने मतलब सज्जन, संत, साधु, अच्छे पुरुष। जिस दिन आपके यहां वो आ जाए तो क्या फल मिलता है? कहते तीर्थ कोटि अन्हान करे फल, दर्शन ते ही पावत। करोड़ों तीर्थों का फल देखने से मिलता है, दर्शन करने से। तीर्थ स्थल में आप जाते हैं, या तो नहाते हैं या घूमते हैं, उससे भी लाभ मिला। दूसरा, जब आप दर्शन करते हैं साधु महात्मा का, तीर्थ का ही लाभ मिलता है। कहते हैं तीर्थ कोटि, एक तीर्थ नहीं, करोड़ों तीर्थ का जो है ना लाभ मिलता है दर्शन करने से। तीर्थ कोटि अन्हान करे फल, दर्शन ते ही पावत, जादिन संत पाहुने आवत। एक हुआ दर्शन करके लाभ प्राप्त करना, साधु महात्मा के संग में जाकर के लाभ प्राप्त करना। उसके बाद जब आप धर्म स्थल में जाते हैं, वहां से भी लाभ प्राप्त करते हैं। तीर्थ स्थलों में कई रूप का तीर्थ होता है। तोय रूप, तोय मना होता है जल, जल रूप में भी तीर्थ स्थल होता है। जैसे आप हरिद्वार जाते हैं गंगा स्नान करने, वो जल रूप में तीर्थ है। बनारस जाते हैं, वहां भी तीर्थ है। या आप कुप्पा घाट के बगल में जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते, वो भी तीर्थ है। जल रूप में तीर्थ मिलता है और उस तीर्थ से हमको लाभ मिलता है। दूसरा, पाषाण रूप में,
जहां कहीं प्रतिमा है प्रभु की, परमात्मा की, भगवान की, इष्ट की, गुरु की, देवता की, जहां कहीं प्रतिमा है वहां पर जब हम जाते हैं तो वो प्रतिमा के रूप में जो हम दर्शन करते हैं उसमें भी लाभ मिलता है। वो हुआ प्रस्तर के रूप में। जिस रूप में भी प्रतिमा है वो भी तीर्थ स्थल है। जैसे कहीं देवता होता तो कहता ठाकुरबाड़ी है, मंदिर है, ये पूजा स्थल है बोलते हैं ना। उसी तरह से जहां पर प्रतिमा है भगवान की, देवी देवता की, वह भी एक स्थल है तीर्थ वाला। समझ गए? तो पानी रूप में हो गया, प्रतिमा के रूप में हो गया। उसके बाद आप जहां भी सत्संग करते हैं, सत्चर्चा करते हैं, चाहे आप घर में कर रहे हैं, चौक चौराहे में कर रहे हैं या खेत में कर रहे हैं, कहीं भी आप यदि सत्चर्चा करते हैं वह भी एक स्थल तीर्थ का बन जाता है। सही चर्चा जब करते हैं, घर में करते हैं घर में भी, बाहर में करते हैं बाहर में भी, जहां भी करते हैं। तो जब हम सत्संग करते हैं, सत्चर्चा करते हैं, शास्त्रों की चर्चा करते हैं, कहीं भी चाहे अकेले करते हैं या समूह में, तो कहते हैं वो भी तीर्थ स्थल हो जाता है। कैसे हम कह सकते हैं? एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। जब भोले बाबा मां पार्वती कहीं जा रहे थे, यात्रा में थे, जिस गंतव्य की ओर जा रहे थे वहां एक वीरान जगह आया। वहां पर कोई मंदिर नहीं है, प्रतिमा नहीं है, ऐसे ही वीरान जगह है। भोले बाबा ने उस जगह को नमन किया, प्रणाम किया। मां पार्वती आश्चर्य से पूछ बैठती है कि बाबा आप यहां प्रणाम क्यों कर लिए? यहां तो वीरान जगह है, कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति भी नहीं है, यहां तो खाली जगह है, यहां पर प्रणाम करने का क्या मतलब है? क्यों किया आपने प्रणाम? भोले बाबा ने जवाब दिया कि पार्वती, यहां मैंने इसलिए प्रणाम किया, कभी इस स्थल पर सत्संग हुआ था। अब देखिए, जहां सत्संग हो गया है, प्रतिमा तो नहीं है, मंदिर बना हुआ नहीं है, सिर्फ जमीन है, जगह है, वह जगह प्रणम्य हो जाता है जहां सत्संग हुआ है। तो पार्वती ने कहा अच्छा यहां पर हुआ था इसीलिए आपने प्रणाम किया, चलिए कोई बात नहीं है। मां पार्वती और भोले बाबा चले जा रहे हैं। एक और जगह उसी तरह की मिली, वीरान जगह, वहां कुछ भी नहीं है। पुनः भोले बाबा ने प्रणाम किया। मां पार्वती पूछ देती है कि बाबा उस जगह को तो आपने कहा कि सत्संग हुआ था इसीलिए आपने प्रणाम किया, यहां भी तो वैसी ही जगह है, दोबारा आपने यहां क्यों प्रणाम किया? तो भोले बाबा ने कहा कि पार्वती वहां सत्संग हुआ था इसीलिए वो जगह प्रणम्य थी, मैंने प्रणाम किया। ये जो जगह है जहां मैंने अभी प्रणाम किया, यहां पर सत्संग होने वाला है इसलिए भी जगह प्रणम्य है। तो जब आप सत्संग कराने की मन में इच्छा रखते हैं तो समझ लीजिए वहीं से पुण्य प्रारंभ हो जाता है। अब मुझे तो कितनी बड़ी बात है, आपके मन में साधु महात्मा को घर पर बुलाने का हुआ, तो जिस समय आप पवित्र चिंतन में होते हैं, पवित्र स्मरण में होते हैं, पवित्र कार्यों को करने का ख्याल बना के रखते हैं, कहते हैं वहीं से
पुण्य प्रारंभ हो जाता है। सिर्फ मन में यदि होता है कि हम सत्संग कराएंगे, यह जो चिंतन है, इस चिंतन से जीवन में पुण्य होता है, धर्म होता है। भले आप नहीं करा पाए हैं, लेकिन भावना तो है, विचार तो है कि हम कराएंगे। अब देखिए, अच्छी भावना विचारधारा में यदि आप रहते हैं तो वहां भी आप सत्संग का लाभ ले सकते हैं। तो भोले बाबा ने कहा ना कि यहाँ सत्संग होने वाला है, हुआ तो नहीं है। तो जहां होने वाला है वो भी धरती प्रणम्य है, जहां हो गया वो तो प्रणम्य ही है। यदि आप मन में संकल्प लेते हैं या मन में सोचते हैं कुछ भी शुभ कार्य करने का, तो आपको पुण्य प्रारंभ हो जाता है। आप नहीं कुछ कर रहे हैं, सिर्फ घर में अपने कार्यों को संपादित कर रहे हैं, लेकिन मन में संकल्प ले लिए सत्संग का, साधु सेवा का, सत्कर्मों का, धर्मों का, जो आपने संकल्प लिया, मन में सोचा, यह जो सोच है आपको अच्छी गति प्रदान कर सकता है। इसलिए सोचना भी चाहिए अच्छा, सत्संग के विषय में, साधु महात्मा के विषय में, धर्म कर्म के विषय में। एक संतवाणी है, वो भक्तमाल किताब में है, उसमें यही है लिखा हुआ कि संत मिलन को चालिए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। देखिए, संतवाणी में जो बातें कही गई है वह यही बात है कि यदि आप संत से मिलने चलते हैं, कहां से, जहां आप हैं, आप घर में हैं तो घरे से चलेंगे, जहां से भी मन में भावना उठी तीर्थों में जाने की, संत मिलन की, शुभ कार्य करने की, या शुभ स्थल पर जाने की जो भावना उत्पन्न हो गई, कहता है वो तीर्थ का फल उसी समय प्रदान करने लग जाता है। अब देखिए कितनी विशेषता है। मन में भावना हुई कि हम संत के दरबार में जाएंगे, संत मिलन को चालिए, तज ममता अभिमान, कहते हैं जब मन में हुआ जाने का तो पैर तो उठाएंगे, तो जब पैर उठाएंगे, एक एक डग, एक एक पैर जो आप उठाते हैं कितना फल देता है, कोटिन यज्ञ समान। अब बुझिए कितना महत्व है, कितनी बड़ी विशेषता है। इसीलिए साधु महात्मा कहा करते हैं, महापुरुष कहा करते हैं, आप घर गृहस्थी के कार्यों को संपादित करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस जीवन में यदा कदा कभी न कभी आप तीर्थों में जाइए, संत महापुरुषों के करीब जाइए, सत्संग में जाइए, ताकि आपके जीवन में शुभ हो, मंगल हो, अच्छा हो। तो सब कोई तो शुभ चाहते हैं। जब सब कोई शुभ चाहते हैं, शुभ और मंगल को प्राप्त करने के लिए आपको जाना तो पड़ेगा। कहां? जहां जाने से मंगल होता है, अथवा शुभ मंगल यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं तो सोचना तो पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, याद करनी पड़ेगी। उसी को गुरु महाराज ने एक अवलंब दिया कि ध्यान करिए। यदि आप घर में बैठ करके ध्यान करते हैं तो तीर्थों का फल मिलेगा, साधु दर्शन का फल मिलेगा, और आप जो जाते हैं नहाने के लिए गंगा में, उसका भी फल आपको ध्यान करने में ही मिल जाएगा। गुरु महाराज ने इतना बड़ा संसाधन दिया,
व्यवस्था दिया, यदि आप कहीं नहीं जा सकते हैं, सभी पुण्यों को चाहते हैं, तो आपको ध्यान करना होगा। यदि आप ध्यान करते हैं, आपको सब कुछ, सब सुख मिलता है। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेई मग चलत सबय सुख पावे। गोस्वामी जी कहते हैं, जो मार्ग में ना रास्ता, जो रास्ता साधु दिखाते हैं, वेद दिखाता है, यदि उसी रास्ते पर आप चल देते हैं, ये संतवाणी है, सही वाणी है। कहता है जो कोई उस रास्ते पर चलेगा, ते ही मग चलत सबय सुख पावे, सबको सुख मिलेगा उस रास्ते पर, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। तो यदि आप चलेंगे तो साधु महात्मा जो बतलाते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ सजना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा रोज सत्संग करिए, ये गुरु महाराज ने रास्ता बतलाया। ध्यान भी करिए, और जो पंच पाप हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार, उनसे भी बचिए। यह संतों का मार्ग है, संतों का रास्ता है। वेद में भी कहा गया है, जो सत्संग योग है उसमें जो पहला मंत्र है, उस मंत्र में कहा गया है कि वेद भगवान उपदेश करते हैं, ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग करना चाहिए। वेद भी तो वही कह रहे हैं, सत्संग करना चाहिए। यदि आप सत्संग करते हैं तो वेद के अनुसार चल रहे हैं, यदि आप सत्संग करते हैं तो संत के अनुकूल चल रहे हैं। वेद और संत का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो सत्संग है। तो कहते हैं यदि इस रास्ते पर चलेंगे, कहते स्वभय सुख पाओगे, सबको सुख मिलेगा। गोस्वामी जी ने कहा है कि यदि आप सत्संग करते हैं, उससे क्या लाभ मिलेगा? मति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभावो, लोको वेद न आनु पाओ। गोस्वामी जी कहते हैं कि आपको लाभ मिलेगा। बुझे कितना लाभ मिलेगा? कहते हैं सबसे प्रथम लाभ, फर्स्ट में क्या मिलेगा? मति। मति का अर्थ होता है बुद्धि, विवेक, ज्ञान, सोच, समझदारी, इसको मति कहते हैं। हमारे कबीर बाबा ने क्या कहा है? कबीर बाबा कहते हैं कि इस सत्संग में लाभ बहुत है। क्या क्या लाभ है? कहते हैं प्रथम लाभ तुरंत मिला है गुरु से। गुरु माना ज्ञान, ज्ञान से आपको भेंट हो जाएगी। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं अच्छी बुद्धि मिलेगी सत्संग में आने से। कोई कहेगा हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमको बुद्धि का क्या काम है, कॉलेज में पढ़े हैं, एमए पीएचडी डिलीट किए हैं, तो हमको क्या बुद्धि चाहिए? इतने पढ़े लिखे लोग, और उसको कहिएगा कि आपको बुद्धि मिलेगी सत्संग में, तो हंसेगा, कहेगा हम बुद्धि लेकर के क्या करेंगे, हम तो पीएचडी डिलीट किए हुए हैं। लेकिन बुद्धि भी बहुत तरह की होती है। जैसे कौवे के पास भी बुद्धि होती है। मैंने कहानी में पढ़ा था, गर्मी के मौसम में एक प्यासा कौवा पानी के प्रयत्न में खोजने में लगा हुआ था।
एक पात्र में पानी दिखा, लेकिन पानी बहुत कम था। जहां तक पानी है वहां तक चोंच नहीं जा रहा है कौवे का। अब प्यासा है, छटपटा रहा है, कौवे की बुद्धि बतला रहे। वह कौवा क्या करता है, आसपास में कंकर ढूंढता है, पत्थर छोटा छोटा। एक पत्थर ला करके डाला, जैसे ही पानी में पत्थर दीजिएगा पानी का स्तर ऊंचा हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। उससे भी नहीं हुआ, दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला। इस तरह से वह प्यासा कौवा अपनी बुद्धि से, उनके पास जो बुद्धि है उस बुद्धि से प्यास बुझाने का प्रयास करता है। कंकर तब तक डालते गया जब तक पानी ऊपर नहीं आया। जैसे ऊपर आया, चोंच वहां तक गया, पानी पी के प्यास बुझाया। ये बुद्धि कम है। यदि आपके पास इतनी ही बुद्धि है तो फिर आप विशेष तब होशियार हैं। कौवे की बुद्धि ये हो गई। आप जो है किसी किसी चिड़िया को देखे हुए गाछ के ऊपर में घोंसला बनाता है, और घोंसला जो बनाता है वैसा कोई भी आदमी घोंसला नहीं बना सकता है। ऐसे वो खड़ जमा कर करके खरपतवार को गूंथता है, इतना बढ़िया घोंसला बनाता है कि वैसा हम आप नहीं बना सकते। बिना बुद्धि का तो वो काम नहीं किया, उसके पास भी तो बुद्धि है। सबके पास बुद्धि है। जो जानवर है, जो जीव है, जो मानव है, सबके पास। चोर के पास भी तो बुद्धि है, चोरी कर लेता है, बच जाता है। तो बुद्धि है कि नहीं है? संत महात्मा कहते हैं जो बुद्धि संसार के लोगों के पास है वो संसार चलाने की बुद्धि है, शरीर को सुरक्षित रखने की बुद्धि है। लेकिन जिस बुद्धि की बात संत महात्मा करते हैं उस बुद्धि से मोक्ष और मुक्ति मिलती है, और वह बुद्धि किसी संसार के लोगों के पास नहीं मिलेगी, संत के पास वो बुद्धि मिलेगी। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है, संत के पास जाने की आवश्यकता है। आपने सुना होगा रामकृष्ण परमहंस का नाम, विश्वविख्यात संत हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज को भी जानते हैं। तो वो कलकत्ता के महापुरुष हैं। विवेकानंद जी महाराज के विषय में जो हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज बतला रहे थे, उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कलकत्ता के एक सज्जन आए कुप्पा घाट दर्शन करने के लिए। मैं भी था गुरुदेव की सेवा में। शाम का समय था, गुरुदेव टहल करके गुरु निवास के बरामदे पर बैठे थे कुर्सी पर। उस समय बहुत लोग दर्शन करने आ जाते थे, हम लोग भी आ जाते थे, जो बाहर से लोग आते थे वो भी आ जाते थे। तो जो कलकत्ता से सज्जन आए थे वो भी गए दर्शन करने के लिए। तो गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज उस सज्जन से पूछते हैं कि आप कहां से आए हैं। उसने कहा कि मैं कलकत्ता से आया हूं। फिर गुरुदेव पूछते हैं कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस हैं, उनको जानते हैं? बोले हाँ हम, उनको कौन नहीं जानता, सब कोई जानता है, हम भी जानते हैं। बोले विवेकानंद जी महाराज को? बोले उनको भी जानते हैं। तो विश्व में ऐसे अद्भुत सन्यासी हुए जो भारत का नाम बहुत ऊंचा किया था, बोले उनको भी जानते हैं। पुनः गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज पूछते हैं रामकृष्ण परमहंस कितने पढ़े लिखे थे, विवेकानंद जी महाराज कितने पढ़े लिखे थे?
उस सज्जन ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस तो बहुत कम पढ़े लिखे थे, नहीं के बराबर। और विवेकानंद जी महाराज बोले वो तो उन दिनों बीए किए हुए थे। पुनः गुरुदेव पूछते हैं, जब विवेकानंद जी महाराज बीए किए हुए थे, उस समय की जो बीए की पढ़ाई होती थी बहुत बड़ी पढ़ाई, कोई बिरले बीए करते थे उस समय। तो बोले कि जब उतने पढ़े लिखे थे फिर कम पढ़े लिखे के पास क्यों गए वो? तो जो सज्जन थे वो चुप हो गए, कोई जवाब नहीं फूड़ा उनको। तब गुरुदेव ने कहा था कि विवेकानंद जी महाराज भौतिक विद्या में पारंगत थे, श्री रामकृष्ण परमहंस अध्यात्म विद्या में पारंगत। विवेकानंद जी महाराज को पिंड का ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को ब्रह्मांड का ज्ञान था। विवेकानंद जी महाराज को अंधकार का ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को प्रकाश का ज्ञान था। ऐसे जो ज्ञानी थे रामकृष्ण परमहंस, उसके पास इसलिए गए विवेकानंद जी महाराज क्योंकि विवेकानंद जी महाराज को वह ज्ञान नहीं था जो रामकृष्ण परमहंस के पास ज्ञान था। तो भौतिक विद्या आप प्राप्त करते हैं, उससे आपका संसार तो चल जाएगा, लेकिन अध्यात्म विद्या के बिना आपका परमार्थ नहीं बन सकता है। कितना भी आप पढ़ लीजिए, जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़े रहेंगे, आपके मन का कमांड आपके हाथ में नहीं रहेगा, बुद्धि का कमांड आपके पास नहीं रहेगा। जो विदेश में युद्ध चल रहा है, आजकल तो डिजिटल जमाना है, समाचार के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, मोबाइल में भी समाचार आता रहता है, अखबार के द्वारा भी प्राप्त करते हैं, टीवी में तो देता ही रहता है। तो जो विदेश में अभी लड़ाई चल रही है उसमें लोग मारे जाते हैं, बम गोला बरसाता है, आदमी ही तो मारता है, आदमी को मारता है। अच्छा, जो व्यक्ति लड़ रहा है वो मूर्ख आदमी नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा सब आदमी है। आप पता लगा लीजिए, ऊंचे ऊंचे पद पर आदमी है वो, और वो विनाश कर रहा है आदमी का। ये जो भौतिक विद्या है, इस विद्या से आप तो विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आपके पास आध्यात्मिक शिक्षा और संस्कार है तो जरूर आप विनाश नहीं करेंगे, विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आध्यात्म की आवश्यकता है। वही तो गुरु महाराज ने प्लेटफॉर्म दिया है, माहौल दिया है। यह समूह जो है सत्संग का, इसी में अध्यात्म का संस्कार दिया जाता है। कहते हैं आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। यदि संत महात्मा नहीं होते तो जो भी लोग बचे हैं वो भी स्वाहा हो जाते अभी तक में। अध्यात्म क्या करता है? हमारे ताप को, संताप को वो कंट्रोल में रखता है। जैसे आपको बहुत गर्मी लगती है, कूलर लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, पंखा लगा लेते हैं। हमको तो इतनी गर्मी लगी, कई बार आज नहाए, और अभी हम जो यहाँ आए पहले वहां नहाए हैं खूब, और तब यहाँ आए हैं, शरीर को ठंडा कर दिए। तो जब संसार में आग लगती है, कहाँ आग लगती है? कहते हैं हमारे अंदर में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार है, इसी की आग लगी हुई है। लड़ाई करते हैं अहंकार के कारण, क्रोध के कारण, लालच में, इसी के कारण लड़ाई कर रहे हैं। उसको कमांड करने वाला एक संते है और कोई नहीं है। इसीलिए संत शरण जो परा, ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल
बैराट चबाना। यदि आप भौतिक विद्या में पारंगत हैं तो आपका भौतिक जीवन कुशल रहेगा। उसमें भी कहाँ कुशल है, भौतिक विद्या प्राप्त करके भी कहाँ कुशलता को प्राप्त कर पाए हैं। लेकिन बागडोर यदि संत के हाथ में हो तो आपको जो कष्ट है, दुख है, आफत है, उससे बचा लिया जा सकता है। जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी, अर्जुन रथ पर सवार था, लड़ाई कर रहा था ना, लेकिन रथ का बागडोर किनके हाथ में था? भगवान श्री कृष्ण के हाथ में था। यदि उनके हाथ में नहीं होता, अर्जुन को बेसुहा हो जाता, समाप्त हो जाता। उसी तरह से यदि अपने जीवन का बागडोर संत के हाथ में सौंप देते हैं तो आपकी जो जीवन दशा है, दिशा है, वो सही होगा। अन्यथा जो संत के शरण में नहीं गए हैं, जिनके जीवन का बागडोर संत के हाथ में नहीं है, उनकी दुर्दशा हो जाती है। वो आलू की तरह पिसते रहते हैं, जैसे भरता नहीं बनाता है, उसी तरह से व्यक्ति जो संत के शरण में नहीं गए, साधु संग में नहीं गए, सत्संग में नहीं गए, इस संसार में वो पिसते रहते हैं। एक दिन क्या होता है, मर करके चले जाते हैं। इसीलिए संत शरण में जाना चाहिए। संत के पास अंतर की विद्या होती है, अद्भुत विद्या होती है, अलौकिक विद्या होती है, साधना की विद्या होती है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, यदि सत्संग करिएगा तो वही विद्या आपको भी मिलेगी। एक कबीर साहब के समय की कहानी है। कबीर साहब कभी स्कूल नहीं गए। उनके विषय में हम लोग सुनते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ऐसे थे कबीर साहब। लेकिन जो भौतिक विद्या में पारंगत थे, उसको कबीर साहब कैसे हरा दिए, परास्त कर दिए, वही ये कहानी कहने जा रहे। ध्यान से सुनिए। एक सर्वाजित था, वह सभी पुराणों को कंठस्थ कर लिया था। जितने पुराण है, वेद, पुराण, शास्त्र, ग्रंथ, सब उनको याद था। किसी को यदि अधिक धन होता तो मद हो जाता है, अंधे हो जाते, बूझते नहीं किसी को। किसी के पास अधिक विद्या हो जाती है तो विद्या का भी मद हो जाता है, किसी को टेढ़ते ही नहीं है। उसी तरह से सर्वाजित को जो सब शास्त्र का ज्ञान हो गया, उसको बड़ा अहंकार हो गया। वह माँ के पास जाता है और माँ से कहता कि माँ, हम इतने ज्ञाता हैं, ज्ञानी हैं, जो भी हमसे शास्त्रार्थ करता है सबको मैं परास्त कर देता हूं। मेरा नाम तो सर्वाजित होना चाहिए, मुझे यह उपाधि मिलनी चाहिए, लेकिन कोई सर्वाजित कहता नहीं है। तो सर्वाजित कहता, कोई कहे न कहे, तुम तो हमको जानती हो, तुम ही बोल दो सर्वाजित। बहुत ऐसे भी लोग होते हैं, अपने परिजन से उपाधि ले लेते हैं। बहुत गुरुजी भी ऐसे होते हैं, चेला से उपाधि ले लेते हैं, एलांस करवाने लग जाते हैं, उपाधि मिल गई और उसी का प्रचार कर देते हैं। तो सर्वाजित कहता, कोई दे न दे, तू तो मेरी माँ है, तू तो हमको जानती भी है, तुम सर्वाजित हमको बोलो। बोले क्यों बोलेंगे सर्वाजित? बोले कि सभी शास्त्र का ज्ञान हमको है, जो भी हमसे शास्त्रार्थ करता सबको हम परास्त कर देते हैं, इसीलिए तुम बोलो सर्वाजित। तो बोले कि सुनो मेरी बात। एक संत हैं कबीर साहब, मैं उनको जानती हूं।
यदि तुम उसको हरा दोगे, वो हार मान लेंगे, तब हम तुमको सर्वजित कह देंगे। तो सर्वजित कहता कि माँ तुम नहीं जानती, वो पढ़े लिखे नहीं है, उसको शास्त्र का तो कोई ज्ञान ही नहीं है, अब उससे हम शास्त्रार्थ करेंगे? लोग भी हंसेंगे कि अनपढ़ से गए हैं शास्त्रार्थ करने के लिए, उसे हम शास्त्रार्थ क्या करेंगे? अब उसको क्या हम हराएंगे? वो तो हड़ले है। बोले नहीं बेटा, मैं तो ऐसे तुमको सर्वजित नहीं कहूंगी, यदि कबीर साहब हार मान जाए तब हम कह देंगे। बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है, तो उसको हरा करके हम आते हैं। तो सर्वजित क्या करता है, एक बैल पर ढेर धर्म ग्रंथ लाद लेता है। वो इसलिए लादता है कि वहां जब बातचीत होगी, बहस होगा, कहीं पूछ दे कि कहां से आप बोलते हैं, तो उदाहरण दे देंगे इस किताब से हम बोल रहे हैं। पूरा लाद लिया, यहां से चला। चलते 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 वह सर्वजित कबीर साहब के प्रांगण में जो कुआं था वहां पहुंचता है। वहां बहुत सारी पनभरनी पानी भर रही थी। अब किसी से तो पता पूछेंगे तब तो जाएंगे। उसी पनभरनी से सर्वजित पूछता है कि पनभरनी, कबीर साहब का घर कहाँ है सो बताओ। अब देखिए, जो जिसके करीब होते हैं कुछ न गुण संस्कार होता है। जैसे आप माँ हैं, आपके पास जो बच्ची होगी आपका गुण संस्कार कुछ न कुछ होगा। पिता है तो उसका गुण संस्कार होगा। तो जैसे गुरु के संस्कार में वो पनभरनी रह रही है, उस पनभरनी में कितना ज्ञान है। वो क्या कहती है, कबीर साहब का घर ढूंढ रहे हैं। बोले हाँ। तो पनभरनी कहती है कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गए, अब पाँव ने टिके पिपील का, पंडित ला दे बैल। अब तो सर्वजित का दिमागे उड़ गया। बोले बाप रे बाप, यहाँ की जब पनभरनी ऐसी है तो कबीर साहब कैसे होंगे। कहते कबीर का घर शिखर पर। अरे कबीर का घर तो वहां है जहां न चींटी चढ़ सके, मनवा न ठहरा है, जहां चींटी भी फिसलती है, इतना फिसलन जगह है, मन भी नहीं टिकता है, वहां तुम जाना चाहता है बैल लाद करके किताब, कैसे तुम जा सकोगे। अब तो इसका मन ठंडा हो गया। बोली बाप रे बाप, हम तो इस किताबी ज्ञान में समझ रहे कि हमसे विशेष कोई नहीं जानता है, इस किताब के ज्ञान से भी विशेष ज्ञान तो पनभरनी को है। बड़ा गजब हो गया। फिर पनभरनी ने कहा कि ऐसे ऐसे चली जाइए। तो बैल किताब लादा हुआ था लेकर के गया कबीर साहब के पास। जैसे ही गया, कबीर साहब ने देखा पूरा लादा हुआ है किताब। कबीर साहब कहते हैं अरे यहाँ किताब बेचने क्यों आप आ गए, इधर कौन किताब लेने वाला है, इतना किताब लेकर के आए हैं। तो सर्वजित का हम किताब बेचने नहीं आए हैं। तो बोले इतना किताब लेकर के कहाँ जा रहे हैं। बोले कि हम आप ही के पास आए। बोले हमारे पास, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास किताब का क्या काम है। बोले नहीं, हम इसलिए आए हैं कि आपसे शास्त्रार्थ करेंगे, मेरी माँ ने भेजा है शास्त्रार्थ करने के लिए। बोले अरे आप ये नहीं जानते हैं, माँ को पूछे नहीं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। बोले हम तो जानते हैं, माँ भी जानती है, लेकिन फिर भी वो बोले कि कबीर साहब यदि हार मान लेंगे तब तुमको हम सर्वजित कहेंगे, आपको हराने के लिए हम आए हैं। तो कबीर साहब कहता अच्छा हमको हराने आए हैं। बोले हाँ। तो कबीर साहब कहता हम हार गए। तो सर्वजित कहता बाप रे बाप, हमारा तो ज्ञान अभी देखा ही नहीं है, कबीर साहब पहले हार गए, तब हमारे सामने में कौन टिकेगा। तो बोले आप तो ऐसे मान गए हार। हम बोले हाँ, आपके सामने हम हार गए, आपकी जीत हो गई, जाइए माँ से कह दीजिए कि कबीर साहब हार गए। तो सर्वजित कहता है कि माँ को तो हम कहेंगे, मौखिक कहेंगे तो वो मानेगी नहीं, लिखित कुछ होगा तब वो मान सकती है, क्योंकि वो हमको भेजी है आपके पास शास्त्रार्थ करने के लिए। आप तो सीधे सीधे हार मान गए, तो माँ को हम क्या कहेंगे। यदि कहेंगे वो हार गए तो कहेंगे नहीं हम कैसे मानेंगे, तो कुछ प्रमाण होना चाहिए। तो कबीर साहब कहते तुम क्या प्रमाण चाहते हो।
बोले कि लिखित रूप में आप लिख के दे दीजिए। तो बोले हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम क्या लिखेंगे, हम टीपा लगा सकते हैं, तू ही लिख लो। तो सर्वाजित लिखता है कि कबीर हारा सर्वाजित जीता। तो बोले कि यहाँ टीपा लगा दिए, कबीर साहब लगा दिए, बड़ा खुश हुआ। वो खुश होकर के घर पहुंचा। बोले माँ देखो हमारे सामने तो कबीर साहब हार मान गए, जाते ही शास्त्रार्थ करना ही नहीं पड़ा। तो बोले हम कैसे मानेंगे? बोला हाँ ये हम जानते थे तुम ये कहेगी, इसीलिए तो हम लिखा करके लाए हैं। बोले कबीर साहब लिखा करके लाए, वो तो पढ़े लिखे हैं नहीं। बोले कि लिखे तो हम ही हैं, वो टीपा खाली लगाए। देखो इसमें लिखा हुआ है कि कबीर हारा सर्वाजित जीता। बोले हमको तो विश्वास नहीं होता। बोले पढ़ो तुम। हाथ में पेपर दिया, जैसे उनकी माँ हाथ में पेपर लेती है बातें उलट जाती है। उसकी माँ पढ़ती है कबीर जीता सर्वाजित हारा। बोले अरे तू हमको बेवकूफ बनाता है, इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है तो कबीर जीता सर्वाजित हारा। बोले माँ तुमको ठीक से नहीं सूझता है। बोले हमको ठीक से सूझता है, तुम्हें को ठीक से नहीं सूझता है। अरे इसमें जो लिखा है वही तो पढ़े। बोले माँ ये कैसे हो सकता, हम ही लिखे हैं, कबीर साहब नहीं लिखे हैं। जो लिखी हुई बातें हमारी है, हम लिखे थे सर्वाजित जीता कबीर हारा। तो उसमें तू पढ़ती है कि कबीर जीता, ये कैसे हो सकता है? तो बोली लो पढ़ो। उसकी माँ ने दिया पेपर पढ़ने, तो उसमें लिखा हुआ यही था कि कबीर जीता सर्वाजित हारा। तो सर्वाजित का था माँ हड़बड़ में गड़बड़ हो गया, लिखने में ना उलट फेर हो गया है। लिखे हम ही थे लेकिन हड़बड़ा जो गए ना उल्टा पुल्टा हो गया। ऐसा करते हैं हम सब सही करके फिर से लाते हैं। तो जाओ, फिर सर्वाजित जाता है कबीर साहब के पास। कबीर साहब ने कहा अब क्या तुमको चाहिए? लिखा तो लिया था। बोले कि कबीर साहब उस समय हड़बड़ हो गया था तो उल्टा पुल्टा हो गया। बोले तुम्हें तो लिखा था जी। बोले हम लिखे तो हम ही थे लेकिन उल्टे पुल्टे हम लिख दिए। तो क्या चाहता है? बोले कि एक बार और टिप्पा लगा दीजिए, कृपा कर दीजिए इतना। तो बोले ठीक है लिखो बढ़िया से, 2-4 बार पढ़ लेना। वो लिखता है कि कबीर हारा सर्वाजित जीता, 2-4 बार पढ़ लिया, दिमाग में हट गया हाँ ये बात सही है, कबीर हारा सर्वाजित जीता। वो क्या हो गया? उसके बाद बोले टीपा लगाइए। ऐसे टीपा लगा दिया। उसके बाद खुशी खुशी पेपर लेकर के भागते हुए आया। माँ से कहा था माँ अब की बार तुम पढ़ो बढ़िया से। देखो वो हार मान गए। तो जैसे माँ के हाथ में पेपर जाता है अब फिर बातें उलट जाती है। तो माँ पढ़ती है कि कबीर जीता सर्वाजित हारा। वो कहती है अरे बात तो वही लिखी हुई है जो पहले लिखी थी। बोले माँ बढ़िया से तुम पढ़ो अब की बात, तुमको सही से दिखाई नहीं देता लगता है। बोले हमको सही से दिखाई देता है, तुमको सही से नहीं दिखाई देता है। इसमें जो लिखा हुआ वही पढ़ेंगे। बोली कैसे हो सकता है? हम 2-4 बार पढ़ भी लिए हैं उसको लिख करके, तब जाके टिपा लगवाए हैं। तो बोले कि तू अपने से फिर पढ़ो। फिर माँ पेपर देती है। उसके बाद वो पढ़ता है कि कबीर जीता सर्वाजित हारा। तो सर्वाजित कहता माई हो कैसे जाता है, हम तो सही लिखते हैं लेकिन यहाँ आते हैं उलट जाती है बातें। उसकी माँ कहती है तुम संत को जीतना चाहता है, सबसे बड़े है संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तेने प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। अरे संत की पढ़ाई अंतर की होती है, अनंत की पढ़ाई होती है। अब तू तो ये किताबी ज्ञान लेकर के बौखला रहा है, तुमको अहंकार हो गया है। कबीर साहब स्कूल नहीं गए हैं लेकिन अंतर की विद्या को उन्होंने प्राप्त किया है। देहस्था सर्व विद्याश्च, सब विद्या देह में स्थित है। कहाँ? त्रिकुटी महल में विद्या सारा। जो कोई ध्यान करेंगे हम आप कोई भी यदि उस स्थल पर पहुंचेंगे, त्रिकुटी में पहुंचेंगे, आज्ञा चक्र में पहुंचेंगे, चाहे वो स्कूल की विद्या प्राप्त किए हो या न किए हो, सब विद्या उसको हो जाएगी। बुझिए कैसी ये विद्या है, कैसा ये अद्भुत ज्ञान है संत मत का।
तो हम लोगों को चाहिए कि ध्यान करें। ध्यान करने से आपको वो ज्ञान होगा। तो वो जो गोस्वामी जी कह रहे हैं मति, अच्छी बुद्धि होगी तो अच्छी बुद्धि होगी ध्यान करने से। और सर्वाजीत के तरह खूब किताब रट लिए और उसके बाद शास्त्रार्थ करने के लिए गए और कहीं कबीर साहब जैसे महापुरुष मिल गए तो वहां परास्त हो गए। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। खाली भौतिक विद्या से आपका काम नहीं चलेगा, अध्यात्म विद्या की भी आवश्यकता है। ये अध्यात्म विद्या क्या करता है? हमारे जीवन को मर्यादित करता है, हमारे मन को कंट्रोल करता है, हमारे जीवन को सुसज्जित करता है, सुशोभित करता है, सजाता है। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है, गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ। गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ। ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, सब सुख धाम है। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक जीवन सुधरेगा नहीं, बिगड़ते ही रहेगा। गुरु कैसे होते हैं? समर्थ गुरु सिर पर खड़े। कहाँ कमी तो ही दास। एक छोटी सी लघु कथा मैं कहकर के विराम दूंगा। एक बार परमाराध्य सदगुरु महाराज भक्तों के बीच में मौज में आकर के अपनी भावना को व्यक्त कर रहे थे। कह रहे थे, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो मुझे बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले। उसी में से एक विद्वान सज्जन खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली हूं। तो पूछा गया कि सो कैसे? उन्होंने कहा, आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु को खोजने में बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा। वर्षों बाद बाबा देवी साहब मिले। मैं आपसे विशेष भाग्यशाली इसलिए हूं कि आपके जैसे गुरु को खोजने में कोई परिश्रम करना नहीं पड़ा। हम लोग भाग्यशाली हैं जो हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज मिल गए, महापुरुष। एक शिष्य अपने गुरु के साथ कहीं जा रहा था, नदी पार करनी थी। गुरुजी आगे आगे थे, चेलाराम पीछे पीछे जा रहा था। जब धाराओं में, बीच धाराओं में चले गए तो गुरुजी ने कहा कि धाराएं बड़ी तेज है, मेरी बाह को पकड़ लो, नहीं तो इस धाराओं में बह जाऊंगा। तो चेलाराम सुन तो लिया, कुछ नहीं किया। फिर चलते चलते कुछ देर में गुरुजी ने कहा, अरे बड़ी तीव्र धारा है, इसमें मेरा पैर लड़खड़ा जाएगा, कहीं बह गया तो मेरी बाह को पकड़ो, तुम सहारा दो, हमको पकड़ करके ले चलो। फिर भी कुछ नहीं किया। चलते चलते फिर एक बार गुरुजी ने कहा कि मेरी बाह को पकड़ो, नहीं तो मैं बह जाऊंगा, डूब जाऊंगा इस धाराओं में। चेलाराम फिर सुन लिया, कुछ नहीं किया। गुरुजी को गुस्सा आ गया, चेलवा का बाह पकड़ लिया, घसीटते घसीटते इस पार से उस पार ले गया, सूखी जमीन में जाके पटक दिया। बोला, बेवकूफ कहीं का, हम बार बार तुमको कहते रहते हैं कि बाह को पकड़ो नहीं तो डूब जाऊंगा, और तू सुनता है खाली, या करता कुछ नहीं है, बोलता भी नहीं है। क्या हो गया तुमको, काहे बाह पकड़ा, डूब जाते तो? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, ये तो छोटी मोटी नदियां हैं, आप तो भवसागर से पार करते हैं, मुझे आप पर भरोसा है, ना आप डूबेंगे न डूबने देंगे। इसी ख्याल से हम आपके बाह को नहीं पकड़े। सदगुरु करुण कर तर ठार, धर में ही जावे पार में। विश्वास रखना चाहिए।
सदगुरु में यदि विश्वास नहीं है तो आपकी भक्ति अधूरी है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु जीव स्वप्न होला विश्राम। विश्वास की बड़ी आवश्यकता है, गुरु में विश्वास रखना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर चलना चाहिए। आप श्रोता सभी प्रणम्य हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।